हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे बरेली फार्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह रहेगा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पार्ट फिफ्थ में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में। इसमें देखेंगे ब्लड वेसल्स कितने प्रकार की होती हैं और ब्लड वेसल्स का काम क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वह क्या है, द हार्ट पंप्स द ब्लड इनटू ब्लड वेसल। जो हमारा हार्ट होता है वह पंप करता है किसको, ब्लड को, किसमें, इनटू ब्लड वेसल्स में। देखिए ये ब्लड सुपीरियर वेन इंफीरियर वेना कावा से आया, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, लंग्स से पल्मोनरी वेन के द्वारा किस में गया, फिर हार्ट में गया, और फिर ये हार्ट से हमारा एरोटा के माध्यम से बॉडी में गया। ये सभी क्या है, ब्लड वेसल्स ही हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, ब्लड वेसल्स आर मेनली 3 टाइप्स। ये मोस्ट 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी? आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आर्टरीज क्या होती है। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स। आर्टरीज क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं। डैट माने जो कैरी, मतलब ले जाती है किसको, ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट मतलब हार्ट से दूर। आर्टरीज वो होती हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं, हमारी आर्टरीज कहलाती हैं। एंड सप्लाई टू द होल बॉडी, और ये किसमें, पूरी बॉडी में सप्लाई करती हैं। आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज एक प्रकार के ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं और सप्लाई करती हैं पूरी बॉडी में किसको, ब्लड को। सेकेंड पॉइंट, देयर जनरली कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ज़्यादातर किसको ले जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ के, मतलब जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड या इम्प्योर ब्लड को ले आती है। बका जितनी भी आर्टरीज होती हैं वे हमारी क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड को ले जाती हैं। देखिए ये हमारा हार्ट था, इसमें ये ब्लड आया था सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा के द्वारा। फिर हमारा किस में गया, आर्टरीज, लंग्स। अब लंग्स में क्या हुआ, ब्लड प्यूरीफाई हुआ और फिर ये प्यूरीफाइड। तो ये जो हमारी वेन्स है, मतलब ब्लड वेसल्स है, ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ये एक ऐसी आर्टरीज है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है। बका जितनी भी आर्टरीज होती हैं वह सभी हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, इन आर्टरीज ब्लड फ्लो इज रैपिड। आर्टरीज में क्या होता है, जो ब्लड का जो फ्लो होता है या जो बहाव होता है वह क्या होता है, रैपिड मतलब तेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। जो आर्टरीज होती हैं वह 3 लेयर से मिलकर बनी होती हैं, टोनिका इंटीमा, टोनिका मीडिया एंड टोनिका एडवेंटेटिया। ये हमारी 3 लेयर होती हैं जिनसे हमारी क्या है, आर्टरीज मिलकर बनी होती है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू दियर शेप एंड साइज दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस। मतलब अपने से आकार के आधार पर और साइज के आधार पर ये फिर से दोबारा 2 भागों में बटी हैं। मतलब आर्टरीज जो ब्लड वेसल्स ये 3 प्रकार की थी, इसमें आर्टरीज जो है वो आर्टरीज 2 भाग में डिवाइड है। वो 2 भाग कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले एरोटा एंड फिर आर्ट्रियोल्स। एरोटा क्या होता है, एरोटा इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट मतलब लंबी आर्टरी होती है। डेट कैरीज जो ले जाती है ब्लड फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम में। आर्ट्रियोल्स क्या होते हैं, दीज आर द स्मॉलर सब ब्रांचेज ऑफ द आर्टरीज। आर्टरीज की जो छोटी छोटी ब्रांचेज होती हैं वही क्या कहलाती हैं, आर्ट्रियोल्स कहलाती हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं वेन। ठीक है, वेन क्या है, तो वेन में जो पहला पॉइंट है वह क्या है, दीज आर द ब्लड वेसल्स डेट कैरी ब्लड टुवार्ड्स द हार्ट। ये वह ब्लड वेसल्स होती हैं, डेट माने जो, कैरी माने ले जाती हैं, ब्लड टुवार्ड्स द हार्ट। टू हार्ट मतलब हार्ट की तरफ। वेन्स वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती हैं। कैसे ले जाती हैं ये भी देख लेते हैं। ये देखिए, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, ये ब्लड को लाई, फिर ये ब्लड आर्टरी के द्वारा लंग्स में गया, लंग्स से फिर हमारा वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन के द्वारा फिर हार्ट में आया। तो जितनी भी वेन्स होती हैं वे क्या करती हैं, ब्लड को हार्ट की तरफ लाती हैं। आर्टरीज क्या कर रही थी, ब्लड को हार्ट से दूर ले जा रही थी। सेकेंड पॉइंट, दे जनरली कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जितनी भी वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले आते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन को छोड़ के, क्योंकि ये लंग्स से जो ब्लड होता है प्यूरीफाइड होने के बाद वो पल्मोनरी वेन के द्वारा लंग्स में जाता है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा रही है। इसी वेन को छोड़कर बकाया जितनी भी वेन्स होती हैं वह डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड को ही ले जाती हैं। उसके अपोजिट है आर्टरीज के। उसके बाद दे आर कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स सेम एज आर्टरी। ये 3 ही लेयर से मिलकर बना है जो हमारी आर्टरीज में थी। कौन कौन सी, टोनिका इंटीमा,
ट्विनका मीडिया, ट्विनका एडवेंटेटिया, इन्हीं क्या है, इन्हीं लेयर से मिलकर हमारी वेन्स बनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, देयर बाल इज थिन कंपेयर टू आर्टरी वाल, यानी कि जो हमारी वेन्स होती हैं, इनकी जो बाल्स होती हैं वह, बाल्स मतलब दीवारें, यानी कि जो बाल्स होती हैं वह क्या होती हैं, थिन मतलब पतली होती हैं कंपेयर टू आर्टरी वाल। अगर आर्टरी और वेन दोनों की अगर हम बाल्स की बात करेंगे तो जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनकी बाल्स क्या होती हैं, मोटी होती हैं, कंपेयर करेंगे वेन्स से, वेन्स की क्या होती है, थिन होती है, पतली होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्गेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी, अगर हम लॉन्गेस्ट वेन की बात करेंगे ह्यूमन बॉडी में तो उसका नाम क्या है, लॉन्ग सेपेनियस। सबसे लंबी जो ह्यूमन बॉडी में जो वेन है उसका नाम है लॉन्ग सेपेनियस। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है कि इन वेन्स फ्लो ब्लड फ्लो इज स्लो, मतलब जो आर्टरीज थी उनमें ब्लड का जो फ्लो हो रहा था वह क्या हो रहा था, रैपिड हो रहा था, बट जो वेन्स है इनमें ब्लड का फ्लो जो है वह क्या, स्लो है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू दियर शेप एंड साइज, ये अपने साइज और शेप के आधार पर दो ब्रांचेज में बटी हुई हैं, एक वेना कावा, एक वेन्यूल्स। वेना कावा इज द लार्ज वेन, ये सबसे लार्ज वेन होती है, डेट कैरीज ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम द बॉडी। ये क्या करती हैं, ब्लड को ले जाती हैं मतलब हार्ट में, टू फ्रॉम द बॉडी से ब्लड को हार्ट में ले जाती हैं, या फिर टुवर्ड द हार्ट की तरफ को हार्ट की तरफ ब्लड को लाती हैं। वेन्यूल्स क्या होता है, दीज आर द स्मॉलर सब ब्रांचेज ऑफ वेन, जैसे आर्टरीज में था वैसे ही इसमें क्या वेन्यूल्स है, जो क्या है सब ब्रांचेज होती हैं, स्मॉलर ब्रांचेज होती है किसकी, वेन्स की। अब आता है कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होता है ये भी देख लेते हैं। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, ये स्मॉलेस्ट छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं। डेट फ्रॉम वेन आर्टरूल्स एंड वेन्यूल्स फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलेस्ट ब्रांचेज, मतलब जो हमारी आर्टरूल्स थे और जो हमारे वेन्यूल्स हैं ये क्या हैं, आर्टरूल्स जो थे वो आर्टरी की सब ब्रांचेस थी छोटी छोटी, और वेन्यूल्स क्या है, ये वेन्स की छोटी छोटी ब्रांचेज हैं। बट इनकी जो आर्टरूल्स और वेन्यूल्स फिर जो अपने आप में छोटी छोटी ब्रांचेज को रखते हैं वही क्या कहलाती हैं, कैपिलरीज कहलाती हैं। उसके बाद दीज आर द स्मॉलेस्ट वेसल्स डेट कनेक्ट आर्टरूल्स टू और वेन्यूल्स, ये स्मॉलेस्ट वेसल्स होती हैं जो कि कनेक्ट होती हैं आर्टरूल्स एंड वेन्यूल्स से, क्योंकि इन्हीं की तो सब ब्रांचेज हैं तो इन्हीं से अटैच होंगे। उसके बाद दे आर द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ये एक प्रकार की साइट होती है जहाँ पे चेंज होता है, एक्सचेंज होता है, क्या होता है, मटेरियल, ब्लड और टिश्यू के बीच में जो भी मटेरियल एक्सचेंज होता है वह हमारा कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा कार्डियोवैस्कुलर का, वह रहेगा हमारा ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।